कि सेटअप तो नया है लेकिन बंदा पुराना है। ये पैकी फेस का मेल है, स्टड मेल है। अच्छा, ये जो माशाल्लाह बच्चा तो वहाँ से ओके करेगा तो फिर मैं मस्जिद घुमाता हूँ उनको देख से। ये पर्शियन में ट्रिपल कोट में पेयर है वैक्सीनेटेड जी। ये भी पर्शियन है और ट्रिपल कोट में फीमेल है ये आपकी देखें जी। और एक नज़र ज़रा सा दिखा दो इधर भी। हाँ, ये सारी बिल्लियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। आज हम एक ऐसे सेटअप पे आए हैं कि सेटअप तो नया है लेकिन बंदा पुराना है। अच्छा, बंदा जो पुराना है और सेटअप नया है तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसको समझाना पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह वीडियो जैसे जैसे चलती जाएगी तो आप लोग समझते जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये आज हम एक कैट के सेटअप में आए हैं और इसमें क्या होने वाला है और किस किस्म की और किस नस्लों की बिल्ली आपको दिखाने जा रहे हैं हम। और जो सेटअप के ऑनर हैं वो आप उनसे मिल चुके हैं पहले भी, तो सेटअप के ऑनर को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी, अल्लाह का करम है भाई, सब खैरियत, अल्लाह का करम है। तो असद बरोई साहब, ये आपको डॉग ये आपके छोटे हो गए हैं, बिल्ली बन गए हैं, क्या हुआ है ये? नहीं देखें, डॉग छोटे नहीं हुए। कैट्स पे मैं जो भी काम करता रहा हूँ अभी तक, तो वो मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं थी कैट्स। पहले शॉप थी मेरी जहाँ पर बर्ड्स भी थे और डॉग्स भी होते थे, कैट्स भी होती थी। फिर उसके बाद सिर्फ फार्म विजिट करते रहे, तो आज सोचा कि आपको कैट्स पे विजिट कराऊँ। अच्छा, उड़ती हुई खबर ये आ रही है कि बर्ड्स के ऊपर भी आपने हाथ मारा हुआ है। जी, बर्ड्स पे ही मारा हुआ है, बहुत जल्द वहाँ भी जाएंगे, ज़रा सीज़न आने दें। तो थोड़ा हल्का हाथ नहीं रखेंगे? नहीं, हल्का हाथ नहीं रखना है। तो वीवर कैट की, अच्छा कितनी इसका इकसाम की कैट है आपके पास? मेरे पास ये पर्शियन ही है, इसमें कुछ नियर टू पैकी हैं और पंच फेज हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, है पर्शियन ही। इसमें एक अपना पर्शियन ही है सारी तकरीबन। वैक्सीनेटेड है सारी? जी, वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड है जी। यानी ब्रीडर पेयर भी हैं या एक एक अलग हैं? जैसे कि पिकी फेस की जो है वो मेल है और फीमेल, ऐसा तो नहीं है? नहीं, पैकी में अपना फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं और पंच फेज में फीमेल हैं। ज़्यादातर होता ऐसा है कि अगर पंच फेज की फ़ीमेल है उसको पैकी से क्रॉस कराया जाता है, बच्चे अच्छे आते हैं, पैकी भी आते हैं, पंच भी आते हैं। इसी तरह इसमें ब्रीडर भी हैं और छोटे भी हैं। यानी ब्रीडर मिलने वाला है? जी जी, ब्रीडर बिल्कुल मिलेगा। चलो जी, देखना शुरू करते हैं जी। असद साहब, ये कौन सी है? ये पैकी फेस का मेल है, स्टड मेल है और इसका बच्चा भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसकी फीमेल भी है आपके पास? जी, इसकी फीमेल भी है, फीमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेल है, अभी मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ। ठीक है, फीमेल की तरह फीमेल पेयर तो मतलब इसमें मुख्तलिफ फीमेल है, मुख्तलिफ मेल है। मेल दिखा देता हूँ, फिर फीमेल दिखा दूँ या लाकर दिखा दूँ? जी, मेल पहले दिखा दें। जी जी, पैकी फेस मेल है ये। अच्छा, तो इसकी एज क्या है? ये एज तकरीबन इसकी 15 महीने है। 15 महीने जी। की एज। अच्छा, तो इसकी प्राइस क्या है? ये 45,000 रुपये का मिल जाएगा किसी को भी चाहिए हो तो, और स्टड अगर इसका लेना हो तो 5,000 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा, स्टड जो है 5,000 का करना है? हाँ, और देना 45,000? जी। इसमें भी गुंजाइश हो जाएगी? देखें, असल में जो रेट देता हूँ ना, वो जो कॉल्स आती हैं ज़्यादा, फिर वो गुंजाइश तो चलो बंदा वैसे ही 1,000-2 कर ही लेता है, मसला नहीं है। लेकिन जब हम गुंजाइश का बोलते हैं तो वो फिर ज़्यादातर वही लोग लगे रहते हैं कि जी गुंजाइश क्या होगी, गुंजाइश क्या होगी। गुंजाइश वीडियो के सामने ही कर लेते हैं। अगर मैंने 45 बोला है तो ये मैं 42 में दे दूँगा। 42 में दे दें जी जी। अब क्या दिखाएंगे आप? अब इसके बाद में इसी का जो है ना कि बच्चा दिखा देता हूँ आपको, उसका रिज़ल्ट भी देख लें। जी, ये ब्लू आइज़ की फ़ीमेल है, ये पंच फेस की फ़ीमेल है, ठीक है, ब्लू आइज़ में है और ये पैकी मेल है। इनका ये रिज़ल्ट है, ये बच्चा है। अच्छा, इसका ये बच्चा है? ये इनका बच्चा है, ये मदर है, ये फादर है, ये बच्चा है। उठाए मदर उठाए ताकि कैमरे में आ सके सही से। ये पंच फेस की ब्लू आइज़ है। उधर कैमरे की तरफ। अच्छा, ये जो फीमेल है इसकी क्या प्राइस है? ये फ़ीमेल 30,000 रुपये की मिल जाएगी और ये एक अच्छी ब्रीडर फ़ीमेल है। रिज़ल्ट आपके सामने है, पैकी बच्चे देती है और पैकी लाइनों की फ़ीमेल है। ये खुद पंच फेज है और अच्छी ब्रीड करती है, अच्छे बच्चे पालती है। ब्रीडर होने की वजह से ये 30,000 की है। अच्छा जी। एज क्या है इसकी? इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है। अच्छा, इसने एक ही बच्चा दिया था जो आपके यहाँ पे? नहीं, एक बच्चा नहीं दिया था, इसमें ब्राउन बच्चे भी थे। इसने टोटल
5 बच्चे दिए थे, ब्राउन भी थे, वाइट भी थे, उसमें से ये एक रहता है मेरे पास, बाकी आपने बाकी सेल हो चुके हैं इसके जी। ये इसी का तो ये बच्चा अगर कोई लेना चाहेगा तो बच्चा कितने का? ये पैकी का बच्चा है, ये भी 40,000 रुपये का दे दूंगा मैं 40,000 का जी, 40 में दे दूंगा। ये क्वालिटी चेक करें आप, ब्लू आइज में है, दिखा दें माशाल्लाह बच्चा तो। जी, बहुत अच्छा ज़्यादा। बच्चे कितने महीने का है ये तकरीबन 45 डेज़ का है। 45 डेज का है। तो फीड ले रहा है ये? हाँ, चिकन भी खिला रहा हूँ उसको और मदर फीड भी ले रहा है साथ में। मदर फीड भी ले रहा है। जी, तो मदर फीड 45 डेज तक ज़रूरी है या ज़रूरी है मदर फीड। अब ये है कि कितने दिन तक? 3 दिन पहले बच्चे लेकर गया, वो भी डीलर ही है, तो सेल के लिए लेके गया होगा, तो उसको मैंने बोला था कि 4-5 दिन और मेरे पास छोड़ लें ताकि और मदर फीड ये ले ले, फिर ले जाएगा। तो उसको कहीं देने होंगे, वो उनका मैटर था, वो 3-4 दिन पहले लेकर गया, लेकिन 45 डेज़ तक लाजमी है मदर फीड। अच्छा, और इसकी जो मुनासिब कीमत होगी वो क्या है? मुनासिब देखें, मैंने आपको बताई, वैसे जो मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ बाहर वो 45 कर रहा हूँ, मैंने आपको 40 बताया अभी चलो जी। अच्छा, इसके बाद क्या दिखाएंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा साहब, ये कौन सा है? ये ट्रिपल कोट में पंच फेज में फ़ीमेल है, ये देखें क्वालिटी आपके सामने, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत फ़ीमेल है अच्छा, जी। इसकी एज तकरीबन 7 मंथ से। 7 मंथ की है जी। अच्छा साहब, इसने ब्रीड किया है? नहीं, ब्रीड नहीं किया, ये 7 मंथ्स की है अभी, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगी जी। अच्छा, 7 मंथ की है ये। तो इसकी क्या प्राइस है? ये 22,000 की मिल जाएगी, 22,000 रुपये की मिल जाएगी अच्छा, जी। और प्योर नस्ल है इसकी? जी, प्योर नस्ल है, पंच फेज में है, पर्शियन है, ट्रिपल कोट है, क्वालिटी ये सामने देख सकते अच्छा जी। तो इसका मेल भी होगा आपके पास? हैं। मेल भी मिल जाएगा इसका, मेल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मेल दिखा दो जी। अच्छा साहब, ये कौन सा जोड़ा है? ये जो मैंने फ़ीमेल आपको दिखाई, ये वही फ़ीमेल है, पंच फेस की ट्रिपल कोट में, और साथ में इसके ये मेल है, ये पेयर बन जाएगा। अच्छा, ये फीमेल और मेल सेम एज में या एज में? सेम एज में ये मेल 7-8 महीने का है और फीमेल भी 7 महीने की है अच्छा जी। तो ये फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ब्रीड करेंगे, पंच फेज में है और ट्रिपल कोट में है, क्वालिटी आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। बल्कि दिखा लूँ, कैमरा मैन कहता है कि यार 2 मिनट लेके कैमरा मैन वहाँ से ओके करेगा तो फिर मैं मस्जिद घुमाता हूँ उनको बैग से। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर कोई जोड़ा लेगा तो क्या उसकी इंतहाई कीमत देखें, होती है? अगर मैंने इसकी अपना 22,000 बताई है, ये भी तकरीबन इतनी रेंज का है, अगर कोई पेयर लेगा तो मैं 40,000 में पेयर ही दे दूंगा अच्छा जी। और वैसे सिंगल लेगा तो? सिंगल भी बस 20 में दे दूंगा, 2,000 डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या डिस्काउंट मैं वीडियो में इसीलिए बताता जा रहा हूँ कि जो हजरात लेना चाहते हैं ताकि वो फ़ोन पे और मैसेज पे अपने भी टाइम का ख्याल करें, हमारे भी ख्याल करें, क्योंकि अगर जब यहाँ पर हम बोल देते हैं कि जी हाँ बिल्कुल कर लेंगे, तो बाद में वो ज़्यादातर लोग सिर्फ यही पूछने के लिए करते हैं कितने करेंगे कितने करेंगे कितने करेंगे, तो वो टाइम बच जाएगा। मैसेज दे रहा हूँ उनको मैं जी। अच्छा, इसके बाद क्या दिखाएंगे? उसके बाद भी कैट ही दिखाऊंगा, कैट सेटअप में बैठे हुए हैं, तो नस्ल कौन सी होगी? पर्शियन ही है सारी। सारी पर्शियन जी। अच्छा साहब जी, ये पर्शियन में ट्रिपल कोट में पेयर है, ये फ़ीमेल है और ये मेल है जी। ये फ़ीमेल है और ये मेल है, ये पूरा पेयर ही है, भाग रहा है, और ये ब्रीडर पेयर है, तैयार पेयर है ये। अच्छा, तैयार हाँ, ये तैयार पेयर है, ये ब्रीडर है बिल्कुल परफेक्ट 100%। मैट हो चुका है? नहीं, मेट नहीं हुआ अभी, ये हीट पे आएगी तो मेट हो जाएगा, और अगर ये हीट पे आएगी भी तो मैं, अगर मेरे पास होगी तो मैं पैकी से मेट करा लूँगा इसको, पैकी से अच्छे बच्चे आते हैं। बाकी अगर किसी को पेयर चाहिए हो तो ये बिल्ला है, कैमरा मैन दिखा सके तो ये बिल्ला है, मेल है ये, और ये फीमेल है, ये मिल जाएगा पेयर बन के। अच्छा, इनका ये वाइट में इनकी क्या प्राइस है? ये 15-15 हज़ार रुपये में मैं आपको दे दूँगा, ये सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए रेट दे रहा हूँ। 15-15 हज़ार में 30,000 में ये पेयर मिल जाएगा। 30,000 रुपये में पेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको खिला क्या रहे हैं, स्पेशली डाइट में क्या है? इनको सुबह में कैट फूड देते हैं और शाम में चिकन की गर्दनें बॉयल करके। अच्छा, वैक्सीन से मुतालिक भी कुछ बताएं। वैक्सीनेशन इनकी हुई हुई है, जो बीमारियों की होती हैं वैक्सीनें, वो वैक्सीन इनकी हुई हुई है और एनुअल लगेगी इनको। जो डेट है मेरे पास लिखी हुई है, जो कार्डों पे लिखी हुई होती है, तो वो मेरे पास रजिस्टर में लिखी हुई होती है डेट, जिसको मैं दूंगा उसको बताऊंगा कि इसको नेक्स्ट वैक्सीन कब होनी है, कौन सी होनी है जी। और बालों के, जिनके ये बाल निकल रहे हैं, इनके बाल निकल, इसको एक इंजेक्शन लगना है, मेल को लगा हुआ है, बालों का इंजेक्शन इसको लगना है, जिसको दूंगा उसको लगा के दे दूंगा इंजेक्शन। अच्छा, बालों का इंजेक्शन आप लगवा के देंगे जी। और 20,000 मतलब किसी को भी अगर मैं दूंगा ना
उसको मुतमईन करके दूंगा, टेंशन ना ले किसी भी चीज़ से जी। अच्छा, बच्चे को भी वैक्सीन कर दिया या अभी? नहीं बच्चे को भी नहीं की वैक्सीन, अभी बच्चा छोटा है। 45 डेज का जी ना, जी, अभी अभी छोटा वैक्सीन है नहीं जी। किया। अच्छा, इसके बाद और कौन सा है? इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। जी असद साहब, ये कुछ कलर यूनिक सा लग रहा है, ये कौन सी है? जी ये भी पर्शियन है और ट्रिपल कोट में फ़ीमेल है ये, और सबन रुक नहीं रही। वजह इसकी ये है कि ये इस वक्त प्रेग्नेंट है ये जी, प्रेग्नेंट फीमेल है ये। मेरे पेकी मेल से ये मेट हुई हुई है, थोड़ा अग्रेसिव हो रही है प्रेग्नेंट होने की वजह से। कलर देख रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं इसकी आप। ये किसी को प्रेग्नेंट ही चाहिए होगी तो भी मिल जाएगी, और अगर ब्रीड के बाद चाहिए होगी तो भी मिल जाएगी। तो क्या प्राइस होंगे इसके? अगर ये ब्रीड के बाद मुझसे लेते हैं तो 8,000 की मिल जाएगी ये, और अगर ये अभी लेते हैं प्रेग्नेंट तो ये 30,000 रुपये की मिल जाएगी। अल्ट्रासाउंड के साथ दूंगा, अल्ट्रासाउंड करवा के दूंगा। कंफर्म प्रेग्नेंट होगी तो 30 की दूंगा, नहीं तो मैं ये 8 की ही दूंगा। अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो 30,000 की दूंगा 30,000। जी। अब उसमें कितने बच्चे आते हैं, जो भी आते हैं वो उसका नसीब है। पेकी मेल से मेट हुई हुई है अच्छा जी, और माँ पे जाते हैं बच्चे या बाप पे जाते हैं ये भी कोई पता नहीं है। अच्छा साहब, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, ये पिकी फेस और ये पर्शियन का जो हम क्रॉस कराते हैं, तो उन बच्चों की वैल्यू बनती है मार्केट में? बिल्कुल बनती है। देखें, हम अगर एक डॉल फेस की केट को पेकी से भी मेट कराते हैं तो उसमें बच्चे हमारे पास डॉल फेस भी आने, पेकी भी आने, एक आधा पेकी भी निकल आएगा, पंच भी आएगा, एक्सट्रीम भी आएगा। ये कहाँ से आए सारे पंच, एक्सट्रीम, नियर टू पेकी, ये कहाँ से आए? ये इसी से ही आए ना। हाइब्रिड है। हाँ ऐसा ही है। देखें मसला ये है कि हम अगर एक डॉल फेस की फ़ीमेल को, पर्शियन को, एक पेकी से मेट कराते तो हमारे पास पेकी भी आने, पंच भी आने, डॉल फेस भी आने। हमें नहीं पता कि उसमें से क्या आने, वहाँ पे चले गए सारे डॉल फेस आ जाएंगे अच्छा जी। तो लेकिन ये ब्रीड एक ही है। हम जैसे हम डॉग्स में भी इसी तरह ब्रीडिंग कराते हैं। हम एक जर्मन शेपर्ड की फ़ीमेल स्टॉक हेयर की को लॉन्ग हेयर से मेट कराते हैं अच्छे डॉग से, तो हमारे पास लॉन्ग हेयर भी बच्चे आते हैं, स्टॉक हेयर भी आते हैं, डबल कोट भी आते हैं, हल्के थिक कोट में भी आ जाते हैं। इनमें भी इसी तरह ही है। माशाल्लाह, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको बिल्ली के बताने। अच्छा, अब क्या दिखाएंगे? ये भी ट्रिपल कोट में पंच फेस की फ़ीमेल है, ये देखें। तकरीबन 6 मंथ से 7 मंथ की ये फ़ीमेल है। अच्छा, ये ब्राउन, लाइट ब्राउन में जी है। जी जी लाइट ब्राउन में है, आपके पास वाइट में भी है, मुख्तलिफ कलर हैं आपके जी, पास। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस है? ये मैं 18,000 रुपये में दे दूंगा। ये 18,000 रुपये में देंगे। अच्छा, एक बात तो बताया सर साहब कि ये जो इनकी जो हेयर की जो है ना केयर किस तरह करनी पड़ती है? देखें, हेयर्स की केयर, आप इनको कंघा लगाते रहें, इनमें कभी नोट्स नहीं बनेंगी। इंजेक्शन लगता है हेयर्स का, वो लगाएं आप, इनके हेयर्स गिरेंगे नहीं। और बाकी ये है कि हफ्ते में एक आध बार मिला लें। अब अगर हम इनको कंघा नहीं लगाते तो फिर ये नोट्स बनने लग जाती हैं। अच्छा, जून जुलाई में क्या ये अपना शेड करते हैं अपना हेयर को? जून जुलाई में नहीं, किसी भी टाइम शेड करते हैं। जब इनका शेडिंग का टाइम आता है ये शेड करते हैं। शेड करते हैं? जी जी। तो उस वक्त तो काफ़ी इसके बाल झड़ते होंगे। जब कंघा लगाते हैं ना तो वो सारे बाल कंघे में आते हैं, और कंघे से हम निकाल के फेंक देते हैं। अगर कंघा नहीं लगाएंगे तो यहीं पे जमा हुए होंगे, नीचे गिरेंगे। ठीक है। और हेयर स्केट कैसे, एक चीज़ बताता जाऊँ, बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि नहीं हमने इंजेक्शन लगा लिया अब क्यों बाल निकल रहे हैं। कैट्स अगर घर में रखनी है तो हेयर निकलेंगे, भले आप कुछ भी कर लें। हेयर्स आएंगे, कारपेट पे आएंगे, ठीक है, कारपेट पे निकलेंगे, आपके कपड़ों में लगेंगे, हेयर्स निकलेंगे, भले आप कुछ भी कर लें। वो जो इंजेक्शंस वगैरह होती हैं या ट्रीटमेंट होता है हेयर्स का, सिर्फ इसलिए होता है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कि एक्स्ट्रा जो है ना इसके बाल ना निकले। जो ज़रूरत जो निकलने वो तो निकलेंगे, जो कोट शेड कर रही है, जो बाल निकलने वो तो निकलेंगे, एक्स्ट्रा गंजी ना हो जाए। अच्छा, जी, वो इसलिए होता यानी जिस्म में से बाल गायब ना हो जाए। गायब ना हो जाएं। ये नहीं कि जो है ना कि अपना हमने भाई इंजेक्शन भी लगवा ले, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये बाल क्यों निकल रहे हैं। बाल हैं तो बाल निकलेंगे, हमारे भी निकलते हैं, इनके भी सबके निकलेंगे। अच्छी बात है। जी जी अच्छा साहब, ये कौन सी, मतलब ये भी तो वही होगी पर्शियन? ये पर्शियन पेकी फेज में मेल है, और एज इसकी तकरीबन 8 महीने है। हेयर्स वगैरह थोड़े इसके ख़राब हुए हैं, इसी कंडीशन में मेरे पास आया, ट्रिम होंगे ये हेयर। ये देखें यहाँ से थोड़े से ख़राब हुए हैं, बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा है ये, तकरीबन 8 महीने का। कोई भी ब्रीड के लिए लेना चाहे, रखना चाहे तो 3-4 महीने में ये रेडी हो जाएगा। तो ये इसकी क्या प्राइस है? ये 35,000 रुपये में दे दूँगा। अच्छी क्वालिटी का पेकी फेज है, फेज दिखाएँ इसका। अच्छा जी देखें, ये 35,000 का 35 का दे दूँगा। और उम्र क्या बता रहे हैं? 8 महीने का है 8 महीने। जी। तो ये मैट के लिए तैयार हो जाते हैं 8 महीने में? नहीं, 12 महीने में तैयार होते हैं, 3-4 महीने लगेंगे। रेडी टू ब्रीड लेना है तो वो जो मैंने दूसरा पैकी दिखाया वो ले लो, वो कंफर्म स्टड है, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब क्या दिखाएंगे? अब मैं आपको एक हिमालयन दिखाता हूँ। कैट्स तो और भी बहुत हैं, अभी हिमालयन दिखाता हूँ।
फाइन। जी असद साहब, ये हिमालयन जी ये हिमालयन की फ़ीमेल है, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 10 महीने की फ़ीमेल है ये। वैक्सीनेटेड। जी वैक्सीनेटेड है। अच्छा, प्राइस क्या है इसकी? ये 12,000 रुपये की मिल जाएगी। 12,000 रुपये की मिल जाएगी। जी। अच्छा, इसका मेल है आपके पास? नहीं इसका मेल नहीं है मेरे पास अभी, इसका मेल मैं अरेंज करवा दूंगा। फिलहाल मेरे पास ये एक ही फ़ीमेल आई हुई है। यानी अगर किसी के पास अगर मेल है तो वो फीमेल आपसे ले सकते हाँ किसी के पास मेल है तो फीमेल ले सकता है, अगर फीमेल चाहिए उसके साथ साथ मेल भी चाहिए तो मैं अरेंज करवा दूंगा, कोई इशू नहीं हैं। है। अच्छा, जी तो ये तमाम कैट्स आपकी देखें। जी और एक नज़र ज़रा सा दिखा दो इधर भी। हाँ, ये सारी बिल्लियाँ जी। ओवरव्यू। अच्छा ये एक मेल बैठा हुआ है, ये भी 9 महीने का पंच फेस का मेल है, बाई कलर में है, किसी को भी चाहिए हो ये भी मिल जाएगा। अच्छा, जी तो इसकी क्या प्राइस होगी? ये 22,000 रुपये का मिल जाएगा। 22,000 रुपये जी। का मिल जाएगा। अच्छा, वैसे तो आपने सारी नस्ली बिल्ली रखी हुई हैं रेयर। जी हम्म, जी जी। तो ये ओवरव्यू है। ये इनको ये देखें, ये भी मेल है। अच्छा, जी बाई कलर में मेल है, ट्रिपल कोट में है। तो इनकी कलर वही 20-22 हज़ार से शुरू हो रही है। हाँ ये 17,000 में मिल जाएगा। ये 17,000 जी। में शुरू हो जाएगा, मिल जाएगा। 17,000 में मिल जाएगा। अच्छा जी। तो व्यूवर देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं इस सेटअप में, और असद बरोई साहब ने रखी हुई हैं। ये वो बिल्लियाँ हैं जो आम जगहों पे नहीं मिलती। पिक्की फेस और ये लॉन्ग एयर में, जी पंच फेस में भी हैं। जी। ठीक है। ये आपको ब्रीडिंग सेटअप से ही मिलेंगी, किसी अच्छे ब्रीडर से मिलेंगी, मार्केट वगैरह में बहुत कम होती हैं। तो असद साहब अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर दो। जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0300 9273 855। यही नंबर व्हाट्सएप पर भी है। कॉल रिसीव अगर नहीं करते या नंबर बंद होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, रिप्लाई लाजमी आएगा। और मैं खुद कॉल रिसीव करता हूँ, खुद डील करता हूँ, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है कॉल रिसीव करने वाला। अच्छा, ये जो आपके पास पर्शियन है और पिक्की फेस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो नस्लें हैं, उनमें से किसी को अगर कोई कैट चाहिए हो तो? जी जी बहुत सी रेयर नस्लें हैं जो यहाँ पर नहीं होती है, रेयर ब्रीड्स हैं। उसमें हमारे दोस्त कुछ डीलर हैं, कुछ दोस्त हैं जो बाहर से इंपोर्ट भी करवाते हैं, और बाहर कुछ बैठे हुए लोग हैं जो हमें भेजते हैं वहाँ से, तो हम ये अरेंज करवा के दे सकते हैं जो भी चीज़ चाहिए हो। अरे। लेकिन बात वही है कि जब बाहर से कोई चीज़ आती है इंपोर्ट होकर तो उसके रेट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि यहाँ से मिले, अगर बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत होती है और हम यहाँ से अरेंज नहीं करा सकते तो हम बाहर से मंगा देते हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अच्छा, जो भी हमारा व्यूवर आपसे रब्ता करेगा इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको डिस्काउंट जी बिल्कुल करके, ताकि उनका भी शौक़ पूरा हो, जी, जिनको बिल्लियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है ना। और उनको भी ये पता हो कि असद साहब ने हमें मार्केट प्राइस से बहुत बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, जिस तरह की चीज़ दूंगा और रेट के हिसाब से हर तरह की छोटी दूंगा, बेफिक्र रहें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर आपके एक नए सेटअप में मुलाकात होती है इंशाल्लाह बर्ड्स के सेटअप पे। इंशाल्लाह। ठीक है। तो वीवर ये कैट का सेटअप था। अब आपको बता दिया कि ये सेटअप तो नया था, लेकिन बंदा जो था वो पुराना था। तो वो जी हाँ, ये असद बरोई साहब से आपने मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम की कैट देखी। तो वीवर इसमें दो जो नस्लें हैं वो नुमाया थी, एक पर्शियन थी और एक पिक्की फेस थी। और इसके अलावा भी उनका कहना है कि अगर जो भी आपके व्यूवर्स अगर और नस्ल की कुछ बिल्लियाँ चाहते होंगे तो वो भी मिल जाएंगी। इस वक्त इनके पास जो है एक ही बच्चा था जो आपको दिखाया हमने। तो इंशाल्लाह जैसे इसकी ब्रीड आती रहेगी तो इनके पास बच्चे भी अवेलेबल हो जाएंगे। जो बच्चे लेने में इंटरेस्टेड हैं वो इनसे रब्ता रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा आपको, ख़ास करके उन लोगों को जो कैट लवर हैं। तो उनके लिए, क्योंकि बहुत एक प्रेशर आ रहा था कि आपने बिल्लियों का नहीं बनाया, आपने बिल्लियों का नहीं बनाते हैं। तो देखें, अगर कोई अच्छी ब्रीड हो तो आदमी बनाए भी। अगर हम जैसे कि कोई सदर डॉग मार्केट में जाते हैं, वहाँ जिस किस्म जिस नस्ल के भी डॉग आ रहे होते हैं हमें पता होता, हम दिखा देते हैं। तो वहाँ देखने वाले समझ जाते हैं कि ये ओरिजिनल ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है। तो इसी तरह वहाँ बिल्लियाँ जो हैं बस गली मोहल्ले से भी पकड़ के ले आते हैं, तो वहाँ बनाना मुनासिब नहीं था। तो ये जो आपको आज पर्शियन और पिकी फेस वगैरह दिखाई है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।